Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारी एक्सरसाइज 2.6 है जिसे हमने सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन कंसेक्टिव नंबर इज 120, फाइंड द नंबर्स। अब ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो इनको अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई से दो आप नंबर लें इवन कंसेक्टिव। कंसेक्टिव क्या होता है कि बिल्कुल साथ साथ वाले। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने लिया 4, ठीक है, तो इसके साथ यहाँ तो 2 होगा तो यहाँ 6 होगा। इवन नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ 2 होगा यहाँ 6 होगा। ये कंसेक्टिव है इसके 4 के दोनों। अगर मैं लेता हूँ 16 ले लेता हूँ तो देन मेरे कंसेक्टिव नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 14 होगा या 16 होगा। तो इस तरह वो कह रहे हैं कंसेक्टिव नंबर लेने। कंसेक्टिव से मुराद ये है कि इनके दरमियान और कोई भी इवन नंबर एग्जिस्ट ना करता इन दो नंबर्स के दरमियान। तो दो कंसेक्टिव नंबर आपने लेने हैं और उनका प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो 120 है। तो हमने वो नंबर निकालने हैं कि वो कौन कौन से दो नंबर हैं। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, लेट कर देते हैं कि एक नंबर हम ले लेते हैं, लेट एक्स एंड, अगर एक आपने x लिया ना तो x में +2 कर देंगे। फॉर एग्जांपल x हमारे पास जो है वो 8 है, तो 8 में +2 करेंगे तो वो 10, यानी दोनों कंसेक्टिव नंबर आ जाएंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ x -2 कर दें, फिर भी आपकी मर्जी है। तो 8 और 8 -2 करेंगे तो वो 6 आ जाएगा आपके पास। तो मैं इधर प्लस वाले ले रहा हूँ, आप माइनस वाला भी नंबर लेकर चेक करें तो फिर भी आंसर आपका सेम होगा। लेट x एंड x +2 बी two consecutive even numbers। ये कोई से दो आपने कंसेक्टिव इवन नंबर चूज कर लिए। अब बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो किसके इक्वल है, 120 के इक्वल। आप लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन x इंटू एक्स +2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल है, 120 के। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² + 2x, ये 120 प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई है। अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a यहाँ पर क्या है 1, b क्या है 2 और c क्या है -120। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -b क्या है b2 है, प्लस -b², 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -4a क्या है 1 है और c क्या है -120 है, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2a क्या है आपके पास 1। नो इसे सिंप्लीफाई करें, x क्या आ जाएगा आपके पास -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करें तो 480 बन जाएगा, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 1 2। तो ये आ जाएगा x -2 प्लस -484, ऐड करेंगे तो इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 484 में से इसका रूट ले तो वो आपके पास 22 का स्क्वायर होता है। तो -2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 22 का स्क्वायर, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2। तो x आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस -22/2। नो अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये दो वैल्यूज हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस है। अब क्या करें कि x इक्वल ले लें -2 प्लस 22/2 और एक साइड पर आप ले लें x -2 -22/2। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10/2
और सॉरी 10 क्या है 20/2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -24/2। तो अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x आ जाएगा 10, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -24, तो ये आप यहाँ पर निकाल लें, -12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने इनको बारी बारी इन नंबर्स में पुट करना है। ये तो आ गया हमारे पास, इसमें +2 भी करेंगे और -2 भी करेंगे, और देन हम देखेंगे आंसर क्या आता है। तो अब आपने क्या करना है, ये दो नंबर है ना, इसमें वैल्यूज पुट करें। x का तो हमें वैल्यू पता है, x जब मैं 10 पुट करूंगा तो ये नंबर क्या बनेगा, when x is equal to 10 then x plus 2 क्या बन जाएगा आपके पास, 10 plus 2 12। ठीक है, तो यानी अब जब आप x 10 पुट कर रहे हैं तो ये 12 आ रहा है, यानी 10 और 12 ये दो नंबर होंगे कंसेक्टिव। नो, जब आप when x पुट करेंगे दूसरी वैल्यू -12, देन फिर नंबर क्या होंगे, x plus 2 में पुट करें -12 + 2, तो वो आ जाएगा -10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस। तो जब मैंने -12 पुट किया तो -10 आया, तो यहाँ ये दो नंबर होंगे। तो देखें ये दोनों कंसेक्टिव नंबर ही हैं, यहाँ पर 10 और 12 ये भी दोनों आपस में कंसेक्टिव हैं, और यहाँ पर -12 और -10 ये भी दोनों आपस में कंसेक्टिव हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 120 आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे। जब आप +10 पुट करेंगे तो आपके पास +12 आएगा, और जब आप -12 पुट करेंगे तो -10 आएगा। तो ये दोनों टाइप्स के नंबर आपके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड पार्ट है। द डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड नंबर। तो वो हमने नंबर फाइंड करना है। तो देखें एक नंबर हम लेट कर लेंगे, सेम वही लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, आप लिख लें रिक्वायर्ड नंबर बाय गिवन कंडीशन कंडीशन क्या दी है उन्होंने कि डिफरेंस निकालेंगे उस नंबर का और उसके स्क्वायर का, यानी x² - x, ये डिफरेंस होता है, ये इक्वल है 380 के। 380 को आप उस साइड पर ले जाए तो x² - x - 380 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब देखें इसके ऊपर आपने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वो अप्लाई करते हैं। मैंने क्या करना है, 3 - 380 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -380 x² भी बनाना है और -x भी बनाना है। तो बड़ा नंबर आ जाए तो आपने उसे फैक्टराइज कर देना इस तरह, 380 2 19s are 2 9s are और 9 5s are। तो अब ये 5 पर मल्टीप्लाई होगा, 5 1s are और 5 9s are और 19 1s are। तो देखें अब हमें नंबर इजीली मिल जाएगा। 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 में से एक माइनस करेंगे, सॉरी 90 माइनस करेंगे तो 1 भी बन जाएगा। तो ये 20 और 19 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 380 भी आ जाएगा। तो x दोनों के साथ लगा देंगे। अब देखें जो इसके साथ साइन है वो तो मैं इधर लगा दूंगा, क्योंकि मैंने माइनस करने थे इधर प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 20 19s are 380 x से मल्टीप्लाई होता है x के। तो इस x की जगह ये दो फैक्टर पुट करें, x² -20x + 19x - 380 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर आ जाएगा x - 20। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, +19, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x - 20 इज इक्वल टू 0। तो x - 20 इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। x - 20 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा x + 19 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको लहरा पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। इसे भी 0 पुट कर दिया और इसे भी 0 पुट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा यहाँ से 20 और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -19, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया द डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, तो वो नंबर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये हमारा वो नंबर होगा x इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया और कंडीशन के मुताबिक ये नेगेटिव साइन, हम इस नंबर को इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू 20। तो इसका स्क्वायर और इसको अगर माइनस किया जाए तो आपके पास 380 आता है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से जब आप माइनस करेंगे 20 तो आपके पास 380 आ जाएगा। तो इस तरह आप कंडीशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर इज 91, फाइंड नंबर्स या फाइंड देम। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे x एंड x माइनस 1, आपने दो नंबर ले लिए, बी रिक्वायर्ड नंबर्स। नो अब हम क्या करेंगे, बाय गिवन कंडीशन जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक हमारे पास x का क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब x माइनस 1 का क्यूब ये इक्वल होगा 91 के। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर इज 91, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब इज इक्वल टू 91। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब इसी तरह इसका ओपन करें क्यूब, यहाँ पर आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है, a क्यूब अगर हमारे पास फार्मूला हो a माइनस बी का होल क्यूब तो ये होगा a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। आपने सिर्फ फर्स्ट को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबके साथ माइनस का साइन लगाते जाएंगे। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये हमारे पास a है, ये b है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a क्या है आपके पास x, b क्या है 1 और a माइनस बी। आपने नीचे लिख देना है ऐसे, इसका मतलब होता है कि आपने इसको यूज़ किया। नाउ अब ये किसकी इक्वल है हमारे पास 91। नाउ अब x क्यूब माइनस ये अभी हम इसे सिंप्लीफाई एक बार करते हैं, x क्यूब बन जाएगा माइनस 1 की कोई भी पावर हो 1 नहीं होता है, माइनस 3x 1 से मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, फिर ये 3x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 3x 1 से मल्टीप्लाई होकर 3x इज इक्वल टू 91। तो अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस x क्यूब माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3x, तो इसको भी इधर ले आए माइनस 91 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस माइनस का 91 है प्लस 1, तो ये आपके पास 90 रह जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3 सब में से कॉमन आ रहा है, मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन के अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ना ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर में माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये 3 इधर आकर 0 हो जाएगा। अब इसको आपने मिड टर्म ब्रेक कर दें इसकी, तो 30 है तो बहुत इजी सी है इसकी मिड टर्म ब्रेक, तो क्या होगी, एक माइनस x हमें बनाना है और माइनस 30x x स्क्वायर बनाना है, एक 6 है एक 5 है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, जो इसके साथ साइन है वो आपने इधर लगा देना है और इसके साथ ऑपोजिट साइन, 6 में से 5 माइनस करेंगे माइनस x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाली वैल्यू, तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 6 यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, ये इधर से कॉमन मैंने लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नो अब हमने इनको 0 के इक्वल पुट करना है और आगे सॉल्व करते हैं। नो अब हमने ये नंबर लिख लिए हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों नंबर को हमने अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये 2x की वैल्यू आ चुकी हैं, इन्हें बारी बारी ये x निकल आया हमारे पास। ठीक है, अब हमने x माइनस 1 में पुट करनी है ये वैल्यू पहली। अब हम क्या करते हैं, व्हेन आप लिख सकते हैं व्हेन
व्हेन x इक्वल होगा 6 देन सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा, तो फिर हमारे पास सेकंड नंबर आएगा x माइनस वन में पुट करें, x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की जगह 6 लिखें, 6 माइनस वन इज इक्वल टू 5। यानी एक अगर जब आपने 6 पुट किया तो दूसरा नंबर आपके पास 5 आ गया, ठीक है। नाउ अब हम -5 पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल होगा -5 देन नंबर क्या आएंगे आपके पास, तो यहाँ से हमारे पास नंबर आ जाएगा x, जब x माइनस वन ये दूसरा नंबर है, ये वाला x माइनस वन इसमें वैल्यू पुट करनी थी, इधर पुट करें आप -5 माइनस वन इक्वल आ जाएगा -6। यानी जब आपने -5 पुट किया तो आपके पास सेकंड नंबर क्या है -6, ठीक है। तो ये वो दो नंबर होंगे, यहाँ 6 5 हो सकता है या -5 -6 हो सकता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा 91 के। तो आप इसे अलग वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हम इन नंबर्स को वेरीफाई करें अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आना चाहिए। देखें x क्या है हमारे पास 6, इधर 6 पुट करेंगे, 6 का क्यूब माइनस x माइनस वन क्या निकला है हमारा, x माइनस वन का आंसर 5 निकला है, तो 5 का क्यूब इक्वल आ जाएगा 91 होना चाहिए। 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 5 का होता है 125 इज इक्वल टू 91। नाउ इनको माइनस करें, यहाँ पर 216 125, तो देखें ये 1 आ गया, ये यहाँ पर एक वैल्यू छोटी इधर लेकर आएंगे, ये बन जाएगा आपके पास 11, 11 में से 2 गए तो 9, इधर 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, तो 91 आ गया। तो ये भी आपके पास 91, ये भी 91। सिमिलरली अगर आप -5 और -6 पुट करें इसमें, -6 का क्यूब यानी यहाँ पर तो -5 आएगा क्योंकि x आपके पास -5 है, -5 का क्यूब माइनस लगाकर -6 का क्यूब, यानी जब x -1 की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ पर आप -6 पुट करेंगे, -6 का क्यूब इक्वल होता है 91 के, ये हमने शो करना है। जब भी आपको बताया था कि पावर अगर आपके पास ऑड नंबर आ जाए तो -7 आता है, अगर इवन नंबर आए तो माइनस खत्म हो जाता है। अब 3 एक ऑड नंबर है तो इसका -7 आएगा, तो ये बन जाएगा -125 और ये माइनस इसी तरह, और ये आ जाएगा -216 इज इक्वल टू 91। -125 माइनस माइनस प्लस 216 इज इक्वल टू 91। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास अगेन क्या वैल्यू आ जाएगी 91 इक्वल 91 से बड़ी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। तो देखिए हमने दोनों वैल्यूज जब बारी बारी पुट की तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इसके दो वैल्यूज हो सकती हैं, 6 को आमा 5 भी हो सकता है और -5 को आमा -6 भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट को निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जब हमारे पास लाइंस जो है एक्स और वाई एक्सिस में हमारे पास लाइंस होती हैं तो हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल, तो इनका यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट बन रहा है ये हमारे पास एक्स और वाई पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका ये कार्टेशियन पॉइंट, इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे आपने पढ़ा भी होगा, जो आपने 9th का सेकंड के थर्ड चैप्टर है फंक्शंस वाला, उसमें भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा। तो यही वो चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बी रिक्वायर्ड या गिवन, रिक्वायर्ड लिख लें, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि इन दोनों का सम जो है x प्लस वाई ये इक्वल होगा 9 के, फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर लिया जाए इसका स्क्वायर लिया जाए, ये इक्वल आता है 45 के, ठीक है। तो अब ये देखें ये टू वेरिएबल्स में है इक्वेशन x और y में, मुझे इसे एक में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.5 में हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ y की, y किसकी इक्वल आ जाएगा 9, ये इधर x आकर माइनस हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें, जिधर y लिखा हुआ है उधर लिख देंगे 9 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस
9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसी तरह प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए और बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसे लिख लेते हैं, 2 9 ज़ार 18 माइनस 18x, और 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81, ये 45 इधर आकर माइनस होगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। नो इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 2x स्क्वायर, ये 1 है, माइनस 18x, और 45 81 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आपके पास आ गया। 2 देखें सब में कॉमन आ रहा है, 2 में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आकर 0 के नीचे डिवाइड होगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा, तो इसे इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।